जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोर का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 25 से लेकर 29। इस फोर का एनालिसिस में हम देखेंगे कौन से ऐसे बाइंग एंड सेलिंग लेवल है जहां से हम अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के प्रॉफिट बना सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अभी के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है। इस नंबर पर राब्ता करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सिग्नल भी मिलेंगे, मार्केट इनसाइट और डेली बेस पे आने वाली फोर का एनालिसिस भी मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम जो ओपन किया हुआ है वो हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने काफी देर से डाउन साइड पे ही अपनी एक मूव दिखाई हुई है। और ये ऑयल की वजह से हमारे पास डाउन साइड पे मोमेंटम जो नजर आया है वो हमारे पास ऑयल की वजह से डाउन साइड पे देखने को मिल रहा है। अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बाय का है। इस पे आप एग्जैक्ट आप इस पे फोकस रखें। मार्केट ने जाना ऊपर ही है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो लिक्विडिटी जनरेट की हुई है उसको हंड करेगी, उसके बाद अपनी एक डाउन साइड से अप साइड पे अपनी मूव दिखाएगी। इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको एक लास्ट वीक में एक पैटर्न शो करके दिखाया था। उस पैटर्न को आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का ये पिनट पैटर्न का एक प्राइस एक्शन का एक पैटर्न जो बना था वो मैंने आपको बना के दिखाया था। मार्केट ने इस वीक के अंदर जो लास्ट वीक अभी जो गुजरा है इसके अंदर मार्केट ने डाउन साइड पे इसकी ब्रेकआउट कर दिया है। और अभी जो है कंडीशन वो आप डेली में जाएंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 5 दिन से 4 दिन हो चुके हैं जहां पे मार्केट ने यहाँ पे ही रेंज दिखाई हुई है, और यहाँ पे लिक्विडिटी को जनरेट जनरेट किया जा रहा है, और यहाँ पे इसको हंट करेंगे उसके बाद एक नई जो मूव देखने को मिलेगी वो बहुत बड़ी मूव होगी। एक्सपेक्टेड है मार्केट यहाँ पे भी आ जाए। जब तक ये ब्रेकआउट हो चुका है तो ज्यादा चांसेस है कि यहाँ तक भी मार्केट आ सके। और इसके बाद अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमारे पास वीकली के लिहाज से, ट्रेंड बेस के लिहाज से कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है ओवरऑल, इसको मैं करूंगा अभी डिलीट और आपके साथ दोबारा ड्रा करके दिखाऊंगा। सबसे मेन चीज आपने देखनी है, यहां से मैंने फिबोनाची को, ट्रेंड बेस को ड्रा किया, और हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो तकरीबन ये लेवल आ रहा है 7931 का एरिया हमारे पास आ रहा है, जहां तक मार्केट हो सकता है 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के अंदर भी यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है, और हमारे पास हम तो हैं स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेड करने वाले, जहां पे हमें प्रॉफिट मिला हमने मार्केट से एग्जिट कर जाना है। तो हमने उस तरह की अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होता है। तो सबसे मेन चीज हमने क्या देखना है, यहाँ पे आपके पास डेली के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन से ऐसे जोन हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो जोन एरिया हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास, एक तो हमारे पास जोन एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, और यहाँ पे अगर मैं इस कलर इसका रेड कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आती रहे। और इसके बाद अगर आप इससे लास्ट पे देखें तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है और दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है यहाँ से आपको एक मूव मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दिखाऊं, हमारे पास एक ये एरिया बन रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक दफा टैप कर लिया है, लेकिन हम दोबारा फिर से यहाँ पे ट्राई करेंगे छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड करने की। और उसके बाद अगर आप देख सकें तो हमारे पास एक एरिया ये भी आ रहा है। ये सेलिंग के लिए एरिया बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर मैं सबसे मेन चीज हमारे पास जो मैंने इन वीडियो बना के रखी हुई आपके लिए एक स्ट्रेटजी की, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी, और इसकी स्ट्रेटजी की टोटली सेटिंग, साथ ही साथ इसकी जो लाइव मार्केट में किस तरह से ड्रा किया जाता है और इस पे कैसे ट्रेड की जा सकती है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस हैं यहाँ पे, उसकी प्रॉपर एग्जांपल लाइव मार्केट में चलते हुए वो भी मैंने बना के रखी हुई है। वो आपको मंडे वाले दिन इंशाल्लाह या ट्यूसडे वाले दिन आपको मिल जाएगी। वो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर आप वर्क करें इंशाल्लाह, रिस्क को मैनेज करते हुए आप उस पर प्रॉफिट बनाएंगे इंशाल्लाह। और उसको मैं अभी भी आपके सामने ड्रा करके दिखाता हूँ कि हम अगर मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट में वो काम करती है। सबसे पहली चीज, यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरी, और हमारे पास एग्जैक्ट जो जोन मैंने बनाया हुआ है वो ये वाला एरिया बन रहा है। और ये फिबोनाची का बहुत अच्छा जोन है, यहाँ पे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी और यहाँ से आप प्रॉफिट बनाएंगे। और इसका एरिया इस वजह से बताया गया, जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस चीज के बारे में किस तरह से ड्रा की जाती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें
मार्केट ने यहाँ पे भी फिबोनाची की, अभी ये इन साइड पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे भी फिबोनाची ड्रा की जा सकती है, लेकिन अब और आप जिसका लो है वो ये वाला है। और इसके बाद अगर हम इसकी छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से भी इसका जोन ड्रा करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक डेली के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये सपोर्ट का एरिया भी बनता है। और इस एरिया को मैं यहाँ तक मर्ज करूंगा और साथ ही साथ यहाँ पे मैं कलर दूंगा इसका ग्रीन। और इसके बाद अगर मैं 4 आवर में आऊँ, 4 आवर में आने के बाद हम यहाँ पे अपने इस एरिया पे अपने ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे अगेन। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से हमें अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाती है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक करती है एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे आपने रीटेस्ट में जाना है 15 के अंदर, 15 मिनट के अंदर, और यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के ज्यादा चांसेस है कि आपका ये टारगेट भी हिट हो। उसके बाद मार्केट यहाँ तक जो है अपॉर्चुनिटी वो क्या है, दोबारा से फिर इस तरह से भी दिखा सकती है। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट आती है यहाँ पे टेस्ट करती है, यहाँ से आपको रिजेक्शन देगी। रिजेक्शन देने के बाद ज्यादा चांसेस हैं फिर यहाँ पे जो लिक्विडिटी जनरेट की गई फिर ऊपर उठे कुछ इस तरह से। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास बन सकती है। और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और इसके लिहाज से अगर मैं जोन की बात करूँ तो ये जोन बहुत बड़ा है। और जोन को ड्रा करने के लिए छोटे से छोटा स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए। एक एरिया हमारे पास सेल का ये बन रहा है, और इस पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेलिंग का जोन जो आ रहा है, एक ये वाला बन रहा है। ये दो एरिया आपके पास अच्छे हैं जो आप सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बाय के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपको 4 आवर के लिहाज से बता देता हूँ ताकि आपके पास अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो अगर सबसे पहले आप देखें, ये एरिया एक्सपोर्ट का एरिया है, और इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। और साथ ही साथ अगर नेक्स्ट हमारे पास एक जोन बन रहा है वो कौन सा है, ये एरिया है हमारे पास बाय के लिए अपॉर्चुनिटी जो है। ये हमारे पास बाय के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। इन एरियाज में आपने क्या करना है, आपने अपने एविडेंस को लाजमी देखना है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस जब बनेगा जारी सी बात है तो आप क्या करेंगे, आप पैनिक हो जाएंगे, आपको इशू होगा। इसी वजह से आपने स्मॉल लॉट साइज यूज करनी है, साथ ही साथ आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। एविडेंस बनेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस, उसके बाद टेक प्रॉफिट के साथ आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स देखिएगा इंशाल्लाह। तो ये एरियाज मैंने बता दी हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। 401, 4001 का एरिया, इसके बाद 3933। तो ये एरियाज हैं आपके लिए बाय के लिए अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से। और इसके अलावा मैं 1 आवर में आता हूँ। 1 आवर में आने के बाद आपको स्मॉल टाइम फ्रेम के लिहाज से जो हमारे पास स्टॉप लॉस बन रहे हैं वो छोटे से छोटे बन रहे हैं। हमारे पास जो सबसे रिसेंट जोन बनेगा वो ये एरिया बनेगा। इसके बाद एक जोन जो आपको मैंने बताया है वो है 4467, तकरीबन 4467 एरिया जो बन रहा है। इसके बाद अगर मैं अप साइड पे आऊँ, अप साइड पे आने के बाद आप देखेंगे हमारे पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। एक तो आपके रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है ये वाला, ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे आप अपने ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे पास सप्लाई जोन भी एक है, इसके नीचे ही मर्ज हुई है एक फेयर वैल्यू गैप की कैंडल। अगर मैं इसका ओवरऑल 50% का एरिया निकालूं तो वहां तक मैं अपना जोन को लेके जा सकता हूँ। तो मेरा जो जोन आ रहा है वो ये यहाँ तक आ रहा है। ऊपर वाला जोन एग्जैक्ट है वो ठीक है, वहां पे रेंज हुई है। यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक मार्केट जब जाएगी तो यहाँ पे अच्छी लंबी रेंज पे लंबी ट्रेड मिले आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे मेन चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस है जिसको हम देख के ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 1 आवर के लिहाज से अगर हम बात करें बाय के लिए जो हमारे पास जोन एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। बाय के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बन रही हैं, एक तो आपके पास जोन एरिया है ये वाला,
ये बहुत बड़ा जोन है और इसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई मॉडिफिकेशन करनी है। कैसे करनी है? 50% का एरिया निकालना है, तो आपने ऑटो ब्लॉक की कैंडल और इस कैंडल को मर्ज कर लेना, और आपने 50% का एरिया जो निकल के आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। और जो रिसेंट था 4 आवर के लिहाज से वो मैंने डिलीट कर दिया, और ये एरिया आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय के लिए है। इसके ऊपर जो आपके पास जोन एरिया है वो कौन सा है वो भी दिखाता हूँ आपको। इससे ऊपर जो है जोन एरिया वो आपके पास ये वाला है। इस जोन को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, और ये एरिया आपके पास स्ट्रॉन्ग है बाय की अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। ये एरियाज मैंने बता दिए आपको बाय के लिए, सेल के लिए। इसके अलावा हम फॉरेस्ट फैक्ट्री में आते हैं और यहाँ पे अपना फिल्टर अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास हमें पता चलेगा हमारे पास नेक्स्ट वीक में कहाँ पे और कितनी न्यूज आ रही है। 525 से लेकर 29, मतलब 25 से लेकर 29 का एरिया जो डेज बनते हैं वहां पे हमने फिल्टर लगाया, और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज आ रही है। वेडनेसडे को, मंडे और ट्यूसडे को नहीं न्यूज, थर्सडे वाली न्यूज आ रही है यूएसडी के लिहाज से। और जीडीपी आ रहा है क्वार्टरली, और पीसी ई प्राइस इंडेक्स। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एंड वाली जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप हमारा फ्री ऑफ कोर्स कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, abs.org पे। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कोर्स लर्निंग के हवाले से भी मटेरियल मिलेगा इंशाल्लाह। जल्द हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को लेके आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड करके आपको समझाया जाएगा, और उसकी बेस पे आप अपने ट्रेड भी करेंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होंगे। आपको क्या करना है, आपको जल्द ही इसके अनाउंसमेंट की पोस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं। इसके एनरोलमेंट करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो व्हाट्सएप नंबर आपने देखा है उस नंबर पे रब्ता करें, हमारी कम्युनिटी में बताएं कि हमने ये सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपका कोर्स आ रहा है, तो उसके हवाले से आपको ऐड कर दिया जाएगा, पर्सनल जो ग्रुप हमारा बनेगा। इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।